हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर और एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ट्रायंगल चैप्टर। तो एक्सरसाइज है हमारा 7.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produce to a point D such that BM is equal to CM. Point B is joined to point B so that first triangle AMC congruence to triangle BMD. सेकेंड करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। तीसरा है तो प्रूव करना है, दिखाना है हमको ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB। और चौथा जो है वो है हमारा CM is equal to 1/2 AB। चलिए फिगर इसका दिया हुआ है, फिगर कुछ इस तरीके का है। यहाँ M है, यहाँ पे B है, ये B है, ये C है और ये A। क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC फिगर दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है C पे। ध्यान से फिगर समझते जाना। ABC C पे देखो राइट 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट एंगल, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल है हमारे पास ABC। कैसा ट्रायंगल है? ABC। C पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। बात समझ गया? उसी तरीके से M इज द मिड पॉइंट, जिसका M क्या है? मिड पॉइंट है किसका? हाइपोटेनियस AB का। इस जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसका हाइपोटेनस क्या है? ये लाइन है। मिड पॉइंट क्या है? M है। बात समझ में आ गया? आगे C इज ज्वाइंट टू M। C कहां ज्वाइंट है? M। देखो यहां ज्वाइंट है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसको बढ़ा के कहां तक प्रोड्यूस किया गया? सच दैट, तो हमको क्या मिल गया? DM इज इक्वल टू CM। क्यों DM इज इक्वल टू CM होगा? क्योंकि ये M क्या है? मिड पॉइंट है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? DM CM दिख रहा है। चलिए पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, और ये D तक जो पॉइंट था उसको B से क्या कर दिया गया? ज्वाइंट कर दिया गया। तो बोला कि ट्रायंगल AMC, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाला AMC, यहां से ऐसे जो ट्रायंगल दिख रहा है AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD, यानी ये सामने सामने दिख रहा है ट्रायंगल, इसको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस करना है। और क्या दिखाना है? एंगल DBC, एंगल
DBC, यानी ये जो एंगल बी पे जहां बन रहा है ये कैसा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। ये तो हमको पता है गिवन से, तो ये भी हमको निकालना है। ठीक है। थर्ड में बोला ट्रायंगल DBC, DBC यानी जो ये राइट एंगल निकालने के बाद जो यहां पे बनेगा वो, और साथ में ACB यानी ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना, जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उनको हमको कॉन्ग्रुएंस करना है। ठीक है। साथ में CM इज इक्वल टू क्या दिखाना है, 1/2 AB। CM देख रहे हो, यहां से CM हो गया, CM इज इक्वल टू 1/2 AB, यानी जो CM है वो हाफ है AB का। बात समझ में आ गया? ये इतना चीज 4 इसमें हमको प्रूव करना है। बात समझ में आ गया? 4 चीजों को प्रूव करके दिखाना। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है? गिवन है, पहले लिखो सॉल्यूशन, फिर लिखो गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है इन राइट ट्रायंगल। कौन सा राइट ट्रायंगल है? ABC। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या है? राइट एंगल एट C। कहां बन रहा है? राइट एंगल एट C पे। M क्या है इसका? M इज मिड पॉइंट। क्या है M? किसका मिड पॉइंट है? ऑफ AB का। किसका? AB का। C इज ज्वाइन टू M प्रोड्यूस टू पॉइंट AD। इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है गिवन में। सच दैट में लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, एंड DM इज इक्वल टू CM है। ये हमारा गिवन है। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत? ज्वाइन क्या क्या करवाया गया है? ज्वाइन में लिख सकते हैं D ज्वाइन टू, ज्वाइन में लिख, इधर कंस्ट्रक्ट में लिख के लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि गिवन का ही कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पॉइंट D ज्वाइंट टू पॉइंट B। क्लियर हो गया बात? ठीक है, और C इज ज्वाइंट टू M। और क्या है? पॉइंट C इज ज्वाइंट टू पॉइंट M। क्लियर हो गया? और कुछ है? इतना चीज कंस्ट्रक्शन में। अब क्या लिखेंगे? प्रूफ, जो प्रूफ करके लाना है। प्रूफ दैट। प्रूफ दैट में चारों लिख लेंगे। पहला क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BMD। दूसरा में क्या करना है? दूसरा करना है DBC इज राइट एंगल। तीसरा क्या करना है? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB। और चौथा क्या करना है? CM इज इक्वल टू 1/2 AB। यानी इतना चीज हमको क्या करना है? इतना चीज हमको प्रूफ करना है। बात समझ में आया? चलिए प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ, प्रूफ लिख के सबसे पहले हम क्या बोले? फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या कॉन्ग्रुएंस करना है बताइए? फर्स्ट में करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD। तो ये वाला ट्रायंगल को लेके ना चलेंगे, जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना रहता है उसी ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ये बात पता है? तो चलिए, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, कोई दिक्कत? ले लिए दोनों ट्रायंगल। अभी AMC और BMD में तुम्हारा गिवन कुछ दिया हुआ है। देखो DM इज इक्वल टू CM दिख रहा है, DM दिख रहा है। यहां देखो DM हो गया और ये क्या हो गया? CM। जो ये दोनों ट्रायंगल का एक गिवन दिया हुआ है साइड। ठीक है, यहां से साइड मिल जा रहा है क्या? यहां से साइड मिल जा रहा है CM, यहां से क्या मिल जा रहा है? DM। इस ट्रायंगल से बात समझ में आया? इस ट्रायंगल से क्या मिल जा रहा है? DM। इस ट्रायंगल से क्या मिल जा रहा है? CM। तो लिख देंगे CM इज इक्वल टू DM।
एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC वर्टिकली अपोजिट ठीक है। इसमें देखो एक और AM जो है वो BM, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM because M is the mid हाँ, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। देखो AM और BM का बीच में क्या है, AM और BM का मिड पॉइंट है, बिकॉज M इज मिड पॉइंट ना, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्यों लिए? चलिए आगे देखिए और क्या दिख रहा है इसमें। एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, लिख सकते हैं एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB। कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया बात, है कि नहीं है? देखो यहाँ पे AMC और DMB, M देख रहे हो यहाँ पे एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल। बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? अब जब तीन चीजें निकल के आ गया तो कॉन्ग्रुएंस हुआ कि नहीं? ये ट्राई करो। काय को साइड है? दो साइड है, एगो क्या है? एंगल है। तो साइड एंगल साइड से ये रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गया। देखो दो साइड है, एक CM इज इक्वल टू DM और एक है M इज इक्वल टू BM। तो लिख देंगे therefore triangle AMC congruence to triangle BMB by SAS रूल से। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, आगे चलिए। पहला प्रूव्ड हुआ, पहला प्रूव्ड हुआ। अब हमको क्या दूसरा में क्या करना है? एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यही दिखाना है ना। इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करेंगे तो फिर अगला प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो पहला कर लिए ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD ले आए। यस सर। अगला क्या लाना है? DBC इज राइट एंगल प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है DBC एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो दूसरा प्रूव करने के लिए तुमको दिख रहा है, देखो AC पैरेलल DB दिख रहा है। यस सर। है, लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं? AC पैरेलल BD। अब देखो AC पैरेलल BD अगर तुमसे पूछेगा कि सर आप कैसे लिख दिए, कहीं तो गिवन था नहीं, तो अब कैसे लिखें? तो ऐसे लिखे बाबू कि देखो यहाँ ये जो एंगल है ना, इसके अल्टरनेट एंगल होगा, इसका अल्टरनेट ये एंगल होगा। तो लिख सकते हैं इसके अल्टरनेट, जब अल्टरनेट एंगल जिस लाइन पे बनता है वो एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है। पढ़े हैं नहीं बात? तो अब कहेंगे कि क्या एंगल जो कॉन्ग्रुएंस किए हैं, जो कॉन्ग्रुएंस किए हैं उसी एंगल में एक एंगल हमारा निकला था। देखो कौन सा एंगल? DBM। कौन सा एंगल? DBM, यानी ये एंगल। एंड एंगल कौन सा है बताओ? यहाँ पे CAM। ये एंगल का अल्टरनेट आ गया, ये एंगल लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सब क्वेश्चन में लटकता है। अगला देखिए, जब ये बात लिख दिए कि DBM एंगल CM से अल्टरनेट एंगल से लिख सकते हैं AC पैरेलल BD, तो ये भी तो AC पैरेलल जब BD लिख दिए तो दिस टोटल एंगल जो ये तुमको दिख रहा है B और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। जब ये पैरेलल लाइन पे बोल सकते हैं कि ये एंगल DBC प्लस एंगल कौन सा? ACB इज इक्वल टू 180
80। कैसे भाई? तो सम ऑफ पढ़ा है को इंटीरियर एंगल। अब तो कहेगा कि सर को इंटीरियर कौन सा एंगल होता है, हम तो पढ़े भी नहीं किया, ट्रायंगल में ही नहीं है भाई। लाइंस एंड एंगल्स में है को इंटीरियर ना, तो को इंटीरियर एंगल्स की सम जो होता है वो कितना होता है? 180। दो एंगल का सम। बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे देखो ये को इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है, को इंटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों कैसा बना? सामने सामने है तो एक लाइन पे, तो को इंटीरियर एंगल, और ये दोनों का सम कितना होगा? 180। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, that implies that angle DBC is equal to 90 डिग्री। कैसे? तो एंगल ACB is equal to 90 डिग्री। जब ACB 90 होगा तो DBC का होगा 90 होगा। प्रूव्ड हो गया? प्रूव हुआ कि नहीं? तो लिख सकते हैं, यही ना करना था, DBC is a right angle, तो hence प्रूव्ड। अब देखिए तीसरा देखिए, तीसरा ये वाला कॉन्ग्रुएंस करना है ना। तीसरा देखो, तीसरा में देखो, तीसरा में है, देखो हम क्या बताए हैं कि जिसको प्रूफ करना होता है, जिसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना रहता है, उसी ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB ले लिए ट्रायंगल। अभी इस ट्रायंगल में तुमको क्या क्या दिख रहा है? तो पहले में हम लोग जो प्रूव किए थे तो उसमें हमारा DB इज इक्वल टू क्या गया था? DB इज इक्वल टू, इसमें पहला वाला में CPCT से था, DB इज इक्वल टू AC दिख रहा है यहाँ, ACBD प्रूव किया पहला। तो यहां से DB इज इक्वल टू AC, कहां से? तो CPCT फ्रॉम फर्स्ट, या लिख सकते हो प्रूव्ड एबव। क्या लिख सकते हो? प्रूव्ड एबव लिख दो, प्रूव्ड एबव। क्लियर हो गया? बात समझ में आया? यानी CPCT से DB इज इक्वल टू AC दिखा दिया। देखो ये वाला कॉन्ग्रुएंस किए थे ना, तो उसमें से AC और क्या मिला था? DB मिला था। और क्या दिख रहा है? और क्या दिखेगा? देखो BC कॉमन दिख रहा है इसमें। इस ट्रायंगल में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के BC क्या है? कॉमन बेस कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC। क्या लिख सकते हैं? कॉमन लिख सकते हैं। चलो दो साइड मिल गया है, एक एंगल खोजना है। अब ये देखो ऊपर किए हैं DBC और ACB कैसा एंगल है? 90 डिग्री। इच 90 है, तो लिखेंगे DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिख लेंगे? इच 90 डिग्री। क्लियर हो गया बात? तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACB। हो गया कि नहीं प्रूफ? किससे? तो कौन सा रूल से? तो देखो दो साइड है तो एक एंगल है, तो एस रूल से। बात समझ में आ गया? यहां लिख दो हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ये भी आ गया कि नहीं आ गया? ये भी हो गया प्रूव्ड। अब कौन सा बच गया? लास्ट, CM इज इक्वल टू 1/2 AB। इसको यहां कर दें साइड में, देखो यहां पे कर देते हैं, ऊपर करें। अच्छा इरेज कर देते हैं, इसको लिख लो। हो गया। चौथा कर लेते हैं। क्या बोला है चौथा में? CM इज इक्वल टू 1/2 AB। अब CM, इससे देखो इकॉन्ग्रुएंसी से तुमको क्या CPCT से मिल गया? देखो तो इससे AB और CD मिला CPCT से, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD CPCT से प्रूव्ड एबव। क्या लिख देना? प्रूव्ड एबव। तभी ना जाके हम CM इज इक्वल टू 1/2 AB लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे दिखाते हैं। AB क्या है? यहाँ पे देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं? 1/, ध्यान से बोलना, ध्यान से देख के फिगर, 1/2 AB कब लिखेंगे? जब 1/2 CD के बराबर होगा। देखो
ए बी जो है 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी लिख सकते हैं। अरे जब 1 ए बी इज इक्वल टू सी डी तो 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। जब ए बी बराबर सी डी तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी। जब 1 रुपया बराबर में 1 रुपया तो आधा रुपया बराबर में आधा रुपया। होगा कि नहीं होगा? ज्यादा दिमाग को काहे छोड़ दे रहे? जब 1 रुपया से बराबर है तो आधा रुपया से बराबर होगा। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी तो 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। होगा कि नहीं होगा? तो हेंस क्या लिख सकते हैं 1/2 ए बी इज इक्वल टू, अब देखो 1/2 सी डी को क्या बोल सकते हैं? 1/2 सी डी को, आधा सी डी को हम सीएम भी बोल सकते हैं। यस सर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे जी? बोलेंगे। चलो तो इसको क्या लिख देंगे 1/2 ए बी इज इक्वल टू सी एम। और सीएम मतलब क्या? सीएम इज इक्वल टू 1/2 सी डी। क्लियर हो गया? सीएम इज इक्वल टू 1/2 सी डी। सीएम को 1/2 सी डी बोल सकते हैं भाई, सी डी का आधा है सीएम। बात समझ में आया? तो क्या लिखे 1/2 ए बी इज इक्वल टू सीएम। ये भी प्रूफ हेंस चारों का चारों प्रूफ। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।